क्या ब्रिटेन का राजघराना उनकी मौत का जिम्मेदार था? क्या राजकुमारी डायना की मौत के पीछे साजिश थी? क्या ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने वेल्स की राजकुमारी को मारा था? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी स्नाइपर में। आज की कहानी उस राजकुमारी की मौत से जुड़ी है जिनके साथ हुए एक हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। आज हम आपको अतीत के पन्नों में दबे उसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि उस रोज क्या हुआ था जब 36 साल की डायना की मौत हुई थी। 31 अगस्त 1997। ये उस वक्त की बात है जब डायना की एक एक तस्वीर करोड़ों में बिका करती थी। इसलिए सेलिब्रिटीज की फोटो खींचने वाले पेपराजी के लिए डायना एक जादुई छड़ी की तरह थी, जिनकी एक ही तस्वीर किसी को भी रातों रात माला माल बना सकती थी। 31 अगस्त 1997 को भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कई फोटोग्राफर्स डायना की एक तस्वीर लेने के लिए उनकी काले रंग की मर्सिडीज कार का पीछा कर रहे थे। इस कार में डायना के होने वाले पति डोडी फायर भी मौजूद थे, जबकि गाड़ी सिक्योरिटी ऑफिसर हेनरी पॉल चला रहे थे। बताया जाता है कि जिस वक्त डायना के साथ अनहोनी होने वाली थी, उस वक्त सड़क पर चूहे और बिल्ली वाला खेल चल रहा था। डायना की तेज रफ्तार मर्सिडीज पीछे लगे पेपराजी से पीछा छुड़ाना चाहती थी और पेपराजी उनकी कार के पीछे चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे थे। डायना की मर्सिडीज और फोटोग्राफर्स की बाइक की रफ्तार बेहद तेज थी। रात 12:23। डायना की मर्सिडीज एक सुरंग में दाखिल होते ही हादसे का शिकार हो गई। एक पिलर से टकराने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे, जिसमें डोडी फायर और उनके ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि डायना की सांसें चल रही थी। लेकिन यहां भी पेपराजी मदद करने के बजाय फोटो लेने में व्यस्त थे। कुछ मिनटों बाद वहां एक और गाड़ी पहुंच गई। इस गाड़ी में डॉक्टर फ्रेडरिक माय थे, जिन्होंने फोटोग्राफर्स की भीड़ को हटाते हुए डायना तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने देखा डायना की सांसें अभी भी चल रही हैं और वो होश में है। डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डायना ने डॉक्टर फ्रेडरिक से कहा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद डॉक्टर फ्रेडरिक ने पुलिस को हादसे की पूरी जानकारी दी। पुलिस आई, लेकिन एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। रात 1:20। गाड़ी को काटकर डायना को बाहर निकाला गया। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां 31 अगस्त की सुबह 4 बजे डायना की मौत हो गई। लेकिन क्या यह महज एक हादसा भर था या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? इन्हीं कड़ियों को खोलने के लिए अब हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जो राजकुमारी डायना ने 1995 में एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद डायना ने अपने एक बावर्ची को एक नोट दिया था, जिसमें लिखा था, वो लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। कोई मेरे एक्सीडेंट की प्लानिंग कर रहा है। मेरी कार का ब्रेक फेल हो सकता है। इसके बाद ही उसकी शादी का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन क्या कहानी सिर्फ यहीं तक थी? क्या राजकुमारी डायना ने 1995 में जो बात कही थी, उनकी मौत की कड़ियां उसी से जुड़ी थी? इसे समझने के लिए डायना की मौत वाली रात के घटनाक्रम को समझिए। डायना जिस गाड़ी में बैठी हुई थी, उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि उस पर सफेद पेंट के निशान थे, जो एक दूसरी गाड़ी से खरोंच लगने के कारण लगे थे। पुलिस ने
इस गाड़ी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उधर डायना के मंगेतर डोडी के पिता ने जांच कमेटी को दिए अपने बयान में कहा कि सफेद गाड़ी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट की थी और इसी गाड़ी से टक्कर लगने के कारण डायना की कार का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस इस मामले की जांच करती उससे पहले ही फ्रेंच जर्नलिस्ट की मौत हो गई। ब्रिटेन के राज परिवार पर शक की सुई इस वजह से भी घूमी क्योंकि डायना की मौत के 5 दिन तक महारानी एलिजाबेथ ने इस पर कुछ नहीं बोला, और जब बोला तब भी उनका बयान वैसा नहीं था जैसी उम्मीद की जा रही थी। उस वक्त द एक्सप्रेस नाम के एक अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर रानी की तस्वीर छापते हुए हेडलाइन दी थी, शो अस यू केयर। यही वजह थी कि प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद डायना के मंगेतर डोडी फायद के पिता मोहम्मद अल फायद ने इस घटना को सीधे राज परिवार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि डोडी और डायना ये घोषणा करने वाले थे कि दोनों की मंगनी हो गई है और इसी को रोकने के लिए दोनों की हत्या करा दी गई। मोहम्मद अल फायद ने प्रिंस फिलिप को इस साजिश का जिम्मेदार बताया था। इसके अलावा डायना की मौत से जुड़ी एक और कहानी भी है जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई है। रिचर्ड टॉमलिंसन नाम के पूर्व MI6 के अधिकारी ने जांच एजेंसियों के सामने दावा किया कि गाड़ी का ड्राइवर हेनरी पॉल और बॉडीगार्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। टॉमलिंसन के मुताबिक MI6 डायना पर नजर रख रही थी और जिस तरह डायना की मौत हुई कुछ वैसा ही प्लान MI6 ने सर्बिया के राष्ट्रपति को मारने के लिए भी बनाया था। इसके अलावा हत्या की रात कुछ और चीजें भी शक पैदा कर रही थी, जैसे जिस होटल से डोडी फायद और डायना निकले थे उस होटल और सुरंग के बीच कई CCTV लगे थे, लेकिन एक में भी गाड़ी का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहां तक कि सुरंग के अंदर भी 14 CCTV लगे थे, लेकिन उनमें से भी कोई वीडियो हासिल नहीं हुआ। डायना को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि अस्पताल वहां से कुछ ही दूरी पर था। इसके अलावा डायना की मौत के पीछे साजिश से जुड़े कई पेश थे, जैसे घटना स्थल को जल्दबाजी में साफ कर दिया गया, डायना के मृत शरीर पर जल्द सुगंधित लेप लगा दिया गया। ब्रिटेन की एक अदालत ने इस मामले को हादसा मानने से इनकार कर दिया और इसे गैर इरादतन हत्या का मामला बताया गया।